वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो में उस्मान हूं। मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट मैनेजमेंट की एक और थर्ड क्लास किस्म की कहानी। मतलब क्या, अफसोस ही होता है कि ये पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं। कोई सब्जी की रेडी लगी हुई है, कोई फल फ्रूट की रेडी लगी हुई है, या क्रिकेट मैनेजमेंट की जा रही है। मतलब इतनी फजूल किस्म की क्रिकेट मैनेजमेंट कि बंदा अपना सर दीवार में पकड़ के मारने लग जाए कि भाई ये लोगों को रूल्स नहीं पता, आईसीसी के रूल्स नहीं पता। ये मुल्क के साथ साथ पाकिस्तान की क्रिकेट का भी तमाशा बना के रख दिया है। तो भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बुरी खबर होने वाली है। पीसीबी के चेयरमैन ने जिस तरह की हरकत की, अफसोस होते हुए और वो दिन दूर नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बड़ी खबर आने वाली है और आईसीसी एक बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट को पैगाम देने वाला है। वो सारा क्या माजरा है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा पीसीबी गुस्सा हो रहा है इंडिया पे, आईसीसी भी गुस्सा हो रहा है, गारंटियां मांग रहा है कि भाई हमें इंडिया की गारंटी चाहिए, गारंटी चाहिए। और बड़ा जो है ना, आज भी सुना है कि इजलास हुआ है या अगले वीक में भी है कि इजलास होगा। काफी सारा पीसीबी जो है ना इंडिया से इंश्योरेंस मांग रहा है। वो सारा क्या चक्कर है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा वो बॉलर जो हमारा फखर है, कोई शाहीन है, कोई क्या है, कोई कौन सा स्टार है और कोई कौन सा स्टार है। जो वो बॉलर है जिनका हम कहते हैं आईपीएल का ऑक्शन हो तो 100 100 करोड़ के बिके, 80 80 करोड़ के बिके। और वो उन बॉलर्स की जिस तरह की पीएसएल में कप्तानी भी है और जिस तरह की परफॉर्मेंस है, तो भाई पाकिस्तान जो नंबर वन बॉलिंग लाइनअप और पास में हमारी अच्छी बॉलिंग की लेगेसी थी, वो कहाँ जा रही है। उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, ये फैन हम बड़े नॉर्मल फैन है, ऑर्डिनरी से हम फैन है ना, हम कोई पीसीबी में हैसियत है ना हमारा कुछ। हम क्रिकेट के लिए इतना वरी हैं, और जो पीसीबी में आला ओहदेदार हैं जिनको क्रिकेट के रूल्स का पता है, आईसीसी के रूल्स का पता है, जो निस्बतन हमसे ज्यादा फिक्रमंद हो गए अपने ओहदे की वजह से, उनके एहसास ही नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट का। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है जो ये आज हुआ है। मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ ये जान कर के हमारे जो इस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है मोहसिन नकवी, आज उन्होंने एक मिनिस्टर के तौर पे ओथ लिया है और वो अब मिनिस्टर बनेंगे प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में। और वो सिर्फ एक आम मिनिस्टर नहीं बनेंगे बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर बनेंगे। जस्ट इमेजिन के जो इस वक्त आई थिंक सो इंटीरियर मिनिस्टर इंडिया में अमित शाह हैं, आई थिंक सो, जो कि फादर हैं जय शाह के। ये अलग बात कि जय शाह डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उसके फादर एक पॉलिटिशियन है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एक मतलब पॉलिटिशियन के रूप में ही अब एक जो है वो हमारा पीसीबी का चेयरमैन नज़र आएगा, क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्टर बन रहा है। और अभी तक तो वो उसको राइट नाउ उसको मिनिस्ट्री उस तरह से मतलब उसको फेडरल मिनिस्टर नहीं बनाया गया। अभी उसका फेडरल मिनिस्टर का ओहदा नहीं है, बिकॉज वो इस वक्त तक पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब को अब पार्लियामेंट का मेंबर बनाया जाएगा, सेनेटर बनाया जाएगा उनको, और सेनेटर बनाने के बाद फिर प्रॉपर उनको वजीर बना दिया जाएगा, वफाकी वजीर का ओहदा दे दिया जाएगा। इस वक्त उनको मुशीर बनाया गया है, जिसको अब आप जो है वो एडवाइज़र जिसको कहते हैं, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। और उसके बाद फिर उसको प्रॉपर फेडरल मिनिस्टर बना दिया जाएगा फॉर इंटीरियर। राइट नाउ वो एडवाइज़र टू सीएम फॉर इंटीरियर हैं, एडवाइज़र टू पीएम प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें आप देखिए कि एक तरफ वो चाह रहे हैं कि जी मैं पीसीबी का चेयरमैन भी रहूं, ऊपर से वो चाह रहे हैं कि मुल्क का मैं एक पॉलिटिकल फेस भी रहूं, और मैं यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्ट्री भी चलाऊं। और इंटीरियर मिनिस्ट्री चलाना आसान नहीं होता सर। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के बाद किसी भी मुल्क में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर होता है वो इंटीरियर मिनिस्टर होता है सर। वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, इसको होम मिनिस्टर भी कहते हैं। इंडिया में बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी होम मिनिस्ट्री, जिसके पास आ जाए तो वो पूरे इंडिया का जो समझ लें कि बादशाह बन जाता है एक किस्म का। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो इंटीरियर मिनिस्टर होता है इसको वजीर दाखिला कहते हैं, यानी मुल्क के अंदर मतलब सारी फोर्सेस उसके अंडर आती हैं, जो जितनी भी हैं फौज के अलावा वो सारी फोर्सेस उसके अंडर आ जाती हैं। और एक इवन इंटेलिजेंस एजेंसी भी हमारे मुल्क में तो उसके अंडर आती है। तो बहुत सारे इख्तियारात हैं जी, जिसको चाहे वो पकड़े, जिसको चाहे वो उखाड़ दे। तो वो बनाया जा रहा है उनको, और ऊपर से अब वो पीसीबी के चेयरमैन भी बनना चाह रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है सर, ये पॉसिबल नहीं होगा।
मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो दोनों ओहदे एक साथ रखें। बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी इस पे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सकती है, और ना सिर्फ एक्शन ले सकती है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड भी कर सकती है, अगर उनको लगता है कि जी ये कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आपको पता है रिसेंट पास्ट में श्रीलंका को सस्पेंड किए रखा, और वजह वहां पर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, बहुत ज्यादा एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो अब ये जो मामला है, इसमें मैं समझता हूं कि क्रिकेट के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि वो जो ओहदा उनको मिल रहा है उसमें वो इतने बिजी हो जाएंगे कि आपका क्रिकेट बोर्ड आपका सेकंड प्रायोरिटी पे चला जाएगा। जाहिर बात है, एक मिनिस्टर जो है, इंटीरियर मिनिस्टर, उसको पूरा प्रोटोकॉल मिलता है, उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे पीसीबी का चेयरमैन ठीक है, लाइमलाइट में होता है, बहुत मशहूर आदमी होता है हमारे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है, लेकिन उसके अलावा जो बात होती है वो ये है कि उसको वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो एक इंटीरियर मिनिस्टर को मिलता है, और फिर जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा है इंटीरियर मिनिस्टर की। तो मुझे नहीं लगता कि वो पीसीबी को उस तरह से रन कर पाएंगे, और ये एक ब्लंडर है, खास तौर पे उस वक्त के जब आप ये दावा कर रहे हैं कि जी वी आर रेडी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, जबकि अभी तक टिल नाउ, मतलब इट्स लेस देन अ ईयर लेफ्ट नाउ, कि जब आपने करवाना है इसको चैंपियंस ट्रॉफी को आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो आपके स्टेडियम्स, आई एम रियली सॉरी टू से दैट बट दिस इज रियलिटी, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, आपके स्टेडियम्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है कि आप एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सके, आईसीसी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक है, चलिए आप जैसे तैसे करके सिक्योरिटी तो बना लेंगे, इस वक्त पीएसएल में भी आप चल रहे हैं, ठीक चल रहा है पीएसएल, फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, वो भी दे आर हैप्पी कि जी यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, लेकिन आप भाई आप इंडिया को बुलाना चाह रहे हैं, तो क्या आप इंडिया के लेवल के स्टेडियम्स इस वक्त आपके पास हैं? नहीं है। आपके स्टेडियम्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हम जाके बाकायदा देख चुके हैं, एटलीस्ट सारे स्टेडियम्स में दे आर नॉट कैपेबल कि वो इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा सकें। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपका क्रिकेट के लिए इंटरेस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, आप अजीबोगरीब तजुर्बे कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट को ले डूबेंगे। ये बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है पाकिस्तान के लिए। आई एम रियली वरीड अबाउट इट, और मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह की आप हरकतें करेंगे तो फिर आप तो भारत को कह रहे हैं ना कि जी श्योरिटी दें हमें, फलाना दें हमें, तो मुझे तो लग रहा है कि आपको क्रिकेट बोर्ड को श्योरिटी देनी पड़ेगी, और आपको, आपके हाथ से ये सब कुछ चला जाएगा अगर इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं। मैं कल भी कह रहा था कि हम डे बाई डे डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, और वही हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ दैट एज वेल। ये उसी की एक कड़ी नज़र आ रही है, लास्ट नेल इन द कॉफिन नज़र आ रहा है मुझे, कि वो साहब जो है वो साहब पीसीबी को वो एक वो कहते हैं ना, एक ही वक्त में दो दो मज़े लेना चाह रहे हैं, इधर के भी और उधर के भी। देखें अब क्या होता है, क्या कोई जो है वो कोई अकल वाला कोई फैसला होता है या नहीं होता। अकल वाला फैसला तो फिर यही है कि वो पीसीबी छोड़ देंगे, ठीक है, तो छोड़ दें, इसी वक्त पीसीबी छोड़ दें, नया चेयरमैन बना दें, ताकि नया चेयरमैन जो है वो फिर पक्का हो, और उसके पास पूरे का पूरा जो है वो एक पूरे का पूरा मैंडेट हो, जिसको लेकर के वो चले आगे। और अभी टाइम भी है कि अभी कर सकते हैं, आप नया चेयरमैन ला सकते हैं, क्योंकि अभी कोचेस वगैरह भी सिलेक्ट होने हैं टीम के लिए, और तैयारी होनी है, और साथ ही जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी भी तैयारी स्टार्ट की जा सकती है। बट अगर आप इसको, जिसको आप कहते हैं लिंगर ऑन करेंगे, इसको घसीटेंगे आगे मामले को, तो आपके हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी भी जाएगी, और आपकी क्रिकेट मजीद बुरी तरीके की तरफ जाएगी, मजीद आपकी क्रिकेट बदहाली की तरफ जाएगी, और वर्ल्ड कप तो ऑलरेडी मुझे हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बाबर भाई, मैं हैरान हूँ कि मतलब कि ये कैसे कर सकते हैं। और अगर एक आध महीने के लिए भी आईसीसी पाकिस्तान की क्रिकेट को बैन करता है, सस्पेंड करता है या कुछ भी करता है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी आगे पीछे करनी पड़ जाएगी, वो बड़ी है खुद ही, वो कहते हैं ना अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। बहरहाल बाबर भाई,
पाकिस्तान पीसीबी चाह रहा है भारत से कि भाई वो पाकिस्तान आए आईसीसी से, उसकी एश्योरेंस चाह रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा ना हो कि हम अपने स्टेडियम की तैयारियां शुरू करें और इंडिया आए ही ना, हमारे पैसे जाए हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। हालांकि हम खुद तो वर्ल्ड कप में एक हफ्ता पहले, और हमारी वो कैबिनेट का डिसीजन, फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, फिर हमने वर्ल्ड कप में जाना था, खुद हमने इंडिया को इतना लटकाए रखा है आखिरी 10-15 दिनों तक, और अब इंडिया से तकरीबन साल पहले इंश्योरेंस मांग रहे हैं, ये कैसे बात भाई? देखिए मेरे ख्याल में ये आईसीसी का मामला है, आईसीसी को इसके ऊपर देखना चाहिए। ऑब्वियसली पीसीबी चाहेगा कि उनको एश्योरेंस मिले, ठीक है। और उधर से इंडिया ने भी ये कहा था कि जी पाकिस्तान हमें पाकिस्तान से एश्योरेंस लेके दें। इन्होंने कहा था कि आप हमें वीज़ा वगैरह की एश्योरेंस दें, सब कुछ दें। तो उन्होंने कहा था कि जी ठीक है हम आपको वीज़ाज दे देंगे। मैं पॉलिटिकल मामलात में नहीं पढ़ना चाहता, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बड़े अजीबो गरीब किस्म के हैं, तो कोई आइडियल रिलेशनशिप्स नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि भारत की टीम पाकिस्तान आएगी। जिस तरह के इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात हैं, कोई अच्छे ताल्लुकात बदल जाएं, कोई दरमियान में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए इसी अरसे के दौरान, तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन कम अज़ कम राइट नाउ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है और मुझे नहीं लगता कि भारत की टीम पाकिस्तान आएगी। आपको अपने स्टेडियम तो ठीक करने हैं ना। मिसाल के तौर पे भारत नहीं भी आता तो भाई आपकी तो आपके स्टेडियम्स वगैरह, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी तक ऑनेस्टली स्पीकिंग इस काबिल नहीं है कि आप पीएसएल जैसी लीग प्रॉपरली करवा सकें, इस काबिल नहीं है कि आप बायलैटरल सीरीज जो है वो करवा सकें। तो ये मतलब आपको करना है, आपको अपनी तैयारी पूरी करें और एंड में जाके पता चल जाएगा। इस तरह करना कि जी हमें अभी गारंटी दें, नहीं तो हम अपने स्टेडियम्स को, हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, फलां हो जाएगा, ये तो बिल्कुल इमेच्योर होगा पीसीबी के बिहाफ पे। कर लें वो जो भी, जाहिर बात है आईसीसी कहेंगे जी हम पूरी कोशिश करेंगे भारत को लाने की, और एट द एंड ऑफ द डे वो यही कहेंगे कि इट्स इन द हैंड्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, वो अगर इजाज़त देंगे तो वो आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पहली कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी चली जाए। और मैं अगर इस तरह की आपने क्रिकेट बोर्ड चलाने हैं और इस तरह के मामलात करने, मेरे ख्याल में तो फिर पाकिस्तान को ये, पाकिस्तान इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को फिर चली जाएगी पाकिस्तान से, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि शायद ये ख़तरे में पड़ जाएगी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी। आप कह रहे हैं कि जी एश्योरेंसेस दें, गारंटीज दें, अरे भाई आप इस काबिल ही नहीं हो कि आप ये काम कर सको। पहले अपने आप को तो ठीक करो। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन लग ही नहीं रहे, आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे किसी की जागीर है, जिसका दिल चाहता है आके अपनी जो है वो मर्जी थोपना शुरू कर देता है। क्रिकेट तो एक जो है वो एक लावारिस बच्चे की तरह इस वक्त ट्रीट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से आप अगर क्रिकेट बोर्ड को चलाएंगे तो भाई फिर आपके ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी, ये पाबंदियाँ भी लग सकती हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी आपके हाथों से जा सकती है। आप जितनी मर्जी इंश्योरेंसेज मांग लें, किसी ने आपको इंश्योरेंस नहीं देनी। अरे पहले ठीक तो करो अपने क्रिकेट को, इस काबिल तो करो अपनी क्रिकेट को कि दुनिया तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हो जाए। अभी कोई टीम भेजते हैं तो वो 20 ही टीम भेज देते हैं, सिवाय जो टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस होते हैं उसमें उनको मजबूरन भेजना पड़ता है। अदरवाइज आप देख लें जो भी टीमें आती हैं आपके मुल्क में खेलने के लिए, T20 या ओडीआई खेलने के लिए आती हैं, वो भी सेकंड स्ट्रेंथ, थर्ड स्ट्रेंथ टीमें भेजती हैं। तो ये अब आप देख लें कि इसमें क्या सारे मामलात हैं। उनके मुताबिक तो मुझे आगे अंधेरा ही नज़र आ रहा है सर। बिल्कुल बार भाई, और लास्ट न्यूज हमारी इस वीडियो की कि शहीनशाह अफरीदी ने जिस तरह की कल बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई, आपने देखा ही होगा, 5 बॉल ऑलमोस्ट 12-14 रन वो डिफेंड नहीं कर पाए, और वसीम जूनियर्स वो छक्का खा गए। और इस पीएसएल में उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस, हारिस रऊफ का अनफिट हो जाना, और फिर जमान खान भी पिछला एक मैच मलिक के अगेंस्ट डिफेंड नहीं कर पाए। ये पाकिस्तान की वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप अगर पीएसएल में रिटायर प्लेयरों के हाथों, बॉलिंग ऑलराउंडर्स के हाथों अगर आखिरी ओवर अच्छे नहीं कर पा रही, बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पा रही, ये कल को वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट क्या वर्ल्ड कप जितवाएंगे बार भाई हमें? बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं तो देखिए मैंने तो उम्मीद लगानी बंद कर दी है। मुझे नहीं लगता कि ये टीम आपको वर्ल्ड कप जितवाएगी। बहुत बड़े इश्यूज का शिकार है।
मेंटली बहुत सारे मामला चल रहे हैं, फाइनेंशियली उनके मामला चल रहे हैं, वो लीगों के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। देखिए भारत में आपको नज़र आया एक नेशनलिज्म, अपने मुल्क के लिए खेलना, अपने मुल्क को प्रायोरिटी देना, उनके पैसों के मसले नहीं हैं। और टेस्ट मैचेस में उनकी फीसें जो हैं वो आपने कल भी हम बात कर रहे थे कि वो बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान का 1.5 करोड़ रुपया वो एक टेस्ट मैच खेलने का दे रहे हैं, ठीक है। वो अपनी क्रिकेट के ऊपर भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और उनके क्रिकेटर्स जो हैं वो फोकस कर रहे हैं नेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, नेशनल ड्यूटीज़ के ऊपर, और वो अपनी जान लड़ा रहे हैं अपने मुल्क को जितवाने के लिए। उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड बनाया हुआ है, क्रिकेट को एक ब्रांड बनाया हुआ है, अपनी टीम को ब्रांड बनाया हुआ है। यहाँ पे जनाब सत्यानाश हुआ है, यहाँ पे आपके बॉलर्स डिक्लाइन का शिकार हो रहे हैं, आपके बल्लेबाज जो हैं वो कोई ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि जो आपको उस सिवाय बाबर आजम के और क्या है हमारे पास, ठीक है। और वही एक है, बाकी देख लें आप, कोई ऐसा है कि जो डिपेंडेबल है। और बाबर आजम जो है वो ठीक है, पाकिस्तान में तो वो सबसे बेहतर है, अब यही सबसे बेहतर है। और पाकिस्तान में आपको पता है उसकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है, और लोग उसको पसंद करते हैं, और दुनिया में भी उसको माना जाता है कि जी ठीक है वो एक अच्छा बल्लेबाज है, और तीनों फॉर्मेट्स में वो रैंकिंग में भी है, जैसा भी खेलता है। अपने कुछ लोग उस पर एतराज़ करते हैं कि वो अपनी ज़ात के लिए खेलता है, टीम के लिए नहीं खेलता, वो सारे मामले अपनी जगह। लेकिन उसके अलावा आपके पास क्या है जी, और क्या है आपके पास? आपका शान मसूद टेस्ट का कप्तान, कराची किंग्स का कप्तान, कराची किंग्स बाहर। आपका शाहीन आफरीदी T20 का कप्तान, T20 का कप्तान होने के बावजूद उसकी टीम भी PSL से बाहर। दो कप्तान आपके, दोनों की टीमें PSL से बाहर हो गई हैं, जो करंट कैप्टन है। तो इस पर बहुत सारा सोचने की ज़रूरत है। बॉलिंग आपकी स्ट्रगल कर रही है। शाहीन शाह अफरीदी एक बिल्कुल नॉर्मल से बॉलर लग रहे हैं। जो पक्की पिचेस हैं आपको पता वहाँ पे होनी है, कोई बहुत ज़्यादा सीम वाली पिचेस नहीं होनी, वहाँ पे मार पड़नी है सर, मार पड़नी है हमारे बॉलर्स को। हमारे बॉलर्स के अलावा दुनिया के दूसरे बॉलर्स को भी मार पड़ेगी, लेकिन उनके पास बल्लेबाज वैसे हैं कि जो अगर मार पड़े तो वो उसको चेज कर लें, या वो इतने रन्स बना दें कि उनके बॉलर डिफेंड कर लें। ये हमारे पास दोनों तरफ से नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो सर वर्ल्ड कप जो है वो बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है बावर भाई, बदकिस्मती के साथ कि किसी भी एंगल से अच्छी खबर आ रही नहीं है, कि मतलब कि PSL के एंगल से, इंटरनेशनल क्रिकेट के एंगल से, मैनेजमेंट के हवाले से, मतलब हर एक हवाले से पाकिस्तान की क्रिकेट दलदल में ही फंसी हुई है। बहरहाल यार, हमारे यहाँ तो अफसरदगी है, यही गुस्सा भी है और अफसोस भी है जिस तरह की हमारी क्रिकेट है। तो आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आज की इस वीडियो के बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।